हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने आपको रूल फर्स्ट बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई। आई होप कि वो आ भी गया होगा। रूल सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एक रूल बहुत ज़्यादा प्यारा है, बस आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये आपके हर एक एग्जाम में कम्युनिकेशन के हर एक स्टेप पर आपको हेल्प करेगा। सीजीएल, एनडीए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जो भी आप तैयारी कर लो, सब में आपकी हेल्प करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा, क्योंकि आप जब मेरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इंग्लिश से रिलेटेड इसके फील्ड में जो चीज़ें भी आप समझ पाते हैं, मतलब अच्छा लिखना, बोलना, समझना, समझाना, बताना, एग्जाम देना, किसी को कुछ किसी तरह का भी ट्रीट करना, मुझे लगता है उसमें आप योग्य हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। देखिए मेरा जो कोर्स है वो आयुर्वेदिक दवा की तरह है। जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तभी अब मजा आएगा आपको। एक बहुत लंबा रिसर्च है, बहुत अच्छा से कलेक्शन भी है, थोड़ा वक्त लगेगा डियर, बट मैंने प्रॉमिस किया है कि एक एक स्टेप आपको दूंगा। कितना भी लो आईक्यू का स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं उसे भी अच्छी इंग्लिश सिखा कर ही रहूँगा। मैंने ये सोचा है, मैं उस दृढ़ संकल्प के साथ एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा हूँ। आप यदि बहुत फ्रेंक है, बहुत तेज है, बहुत अच्छी चीज़ें, हर चीज़ें आती है आपको पहले से ही, तो अच्छी बात है डियर। आपके लिए फिर भी कुछ नया मेरे पास नया मिल ही जाएगा। और यदि आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नए हैं, तो चिंता मत कीजिए। मेरा सारा मेहनत, मेरी जो तपस्या और त्याग है वो सिर्फ आपके लिए ही है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत ध्यान समझ रहा होगा। कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि बताया, शर्त युक्त वाक्य है ना। जब रूल 2 में देखना होगा, जब कंडीशनल का पहला वाक्य, चूंकि दो वाक्य इसमें होते हैं, हमने पहले बताया है। पहला वाक्य यदि वह से तथा दूसरा वाक्य तो या तब से बना होता है ना। तो जब कंडीशनल का पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तथा दूसरा वाक्य इंपरेटिव में हो। इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज पीछे जाकर के अच्छे से देख लीजिए, मतलब वीडियोस में पीछे जाकर के देख लीजिए। हमने आपको बहुत डिटेल में एक एक स्टेप वाइज इंपरेटिव सेंटेंस सिखाया, बहुत ज्यादा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में दूसरा वाक्य होगा तो करना क्या होगा, उन्हें ज्यों का त्यों लिख देना होगा। मतलब पहला वाला प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिख देना होगा, दूसरा वाला इंपरेटिव है तो इंपरेटिव लिख देना होगा। कोई विशेष चेंजिंग नहीं करनी है। हाँ, एक और बदलाव लाना चाहते हैं कि आप तो इंपरेटिव वाले सेंटेंस को, मतलब दूसरा वाक्य है ना, दूसरा वाक्य शुड लगाकर भी बन सकते हैं ना, बना सकते हैं, हम आप बना सकते हैं। ओके ना। तो पहला वाक्य तो जो भी तो लिख दिया जाएगा, लेकिन दूसरे वाक्य में आप या चाहे तो इंपरेटिव बनाइए, चाहे तो शुड लगाकर बनाइए। कैसे बनाना है ये हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। बहुत आसान है, एक बार में आएगा। आइए देखते हैं। यदि आप खाना नहीं खाए हैं तो अब खा लीजिए। लोग कहते हैं ना, यदि आप ये फिल्म नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिए। यदि आप स्कूल नहीं गए हैं तो चलिए आप तुरंत चले जाइए। यदि आप अपना पाठ याद नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। होता है इस तरह से। यदि आप खाना नहीं खाए हैं तो अब खा लीजिए, ठीक है ना। यदि आप थक गए हैं तो अब आप आराम कर लीजिए। सुना कि नहीं इस तरह से आप बोलते हैं ना, मैंने तो बहुत बार सुना है। मुझे लगा इसको कैसे बनाएंगे, तो एक अलग तरीके से मैंने इसको सेट करने की कोशिश की। पहला रूल बिल्कुल इससे अलग है, दूसरा बिल्कुल इससे अलग है। नहीं लगा आपको देख करके? आइए बनाते हैं तब समझते हैं। यदि के लिए तो इफ लगाना ही होगा आपको। इफ आपके लिए यू, इफ यू नहीं खाए हैं, अब खाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नहीं लग रहा आपको? इफ यू हैव नॉट, इट मींस खाना होता है, थर्ड फॉर्म करना होगा ईटेन। क्या खाना ना, फूड। इफ यू हैव नॉट ईटेन फूड, कॉमा ले लीजिए, तो अब खा लीजिए, यही ना, अब खा लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस है ईट नाउ या टेक इट नाउ, आपकी मर्जी। ईट नाउ कर दीजिए या टेक इट नाउ कर दीजिए, दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा। ओके ना, कर लेंगे। अब हमने आपको बताया था कि दूसरा वाला वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस के अलावा हम शुड लगाकर भी बना सकते हैं। तो शुड लगाएंगे तो कहां शुड लगेगा, कैसे लगेगा, आइए यहीं पर देख लेते हैं। तो शुड लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। मतलब सब्जेक्ट छिपा भी है तो कौन सा, यू छिपा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यू है तो पहला वाला ही सब्जेक्ट आपको ध्यान दीजिएगा। रूल ये है कि जब भी शुड से बनाना होगा, पहला वाला सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा आगे। तो आइए, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट यू था, यहाँ पर यू लिखते हैं। अब आपको शुड लगा देना होगा। यू शुड ईट नाउ। ओके ना, पढ़िए, इसको पढ़िए। इफ यू हैव नॉट ईटन फूड, ईट नाउ, या आपकी मर्जी, यू शुड ईट नाउ, दोनों में से कोई एक कर दीजिए, दोनों सही है। ओके ना। अब आप बोल रहे हैं या फिर कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक करेंगे तब भी सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। इफ यू हैव नॉट ईटन फूड,
ईट नाउ या यू शुड ईट नाउ, आपने देखा बिल्कुल क्लियर है। यदि टिकट, यदि ये आप, यदि तुम, यदि वह, यदि हम, कुछ भी हो सकता है। देखिए तो यदि वे, मैं लिख दूं यहाँ पर, यदि वे टिकट नहीं लिए हैं तो अब ले लें, हो सकता है। चलिए कौन नहीं लिए हैं, यदि वे, हो सकता है कि नहीं बताइए। मतलब कभी कभी हम लोग कंफर्मेशन के लिए नहीं पूछते हैं, उनसे पूछेंगे यदि वो टिकट नहीं लिए तो अब ले लें, ट्रेन आने वाली है। कैसे बनाएंगे इसको बताइए। सिंपल, यदि के लिए इफ लगा दीजिए आप, वे के लिए दे करना होगा आपको सब्जेक्ट, ओके ना। इफ दे, यदि वे टिकट नहीं लिए हैं तो अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगा के नहीं समझा गया, नॉट, हैव नॉट, अब लिए हैं, टेक माने लेना होता है, टेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ओके ना। इफ दे हैव नॉट टेकन टिकट, TICKET, ओके ना। अब तो के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा, ये रूल है। इफ दे हैव नॉट टेकन टिकट, यदि वे टिकट नहीं लिए हैं, हो गया, तो के लिए कॉमा लगा दीजिए। अब ले लें तो क्या हो जाएगा, अब ले लें तो टेक इट नाउ, टेक इट नाउ कर दीजिए, ओके ना। या फिर आप इम्पेरेटिव बनाना चाहते हैं तो यही दे सब्जेक्ट इधर लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले दे, उसके बाद शुड लगा दीजिए आप, दे शुड टेक इट नाउ, ओके। पढ़िए इसको एक बार। इफ दे हैव नॉट टेकन टिकट, टेक इट नाउ, यदि वो टिकट नहीं लिए तो अब ले लें, मतलब अर्थात अब उन्हें ले लेना चाहिए, या आप जो भी सेंस लेना चाहो, दोनों सेंटेंस सही है। मतलब अक्सर देखिए होता क्या है ना कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट यू ही होता है, तब जाकर के दूसरा वाला हम इम्पेरेटिव बनाते हैं। रूल ये है कि जब सब्जेक्ट आपका यू के अलावा कोई दूसरा हो तो इम्पेरेटिव में ना बनाकर आप शुड लगाकर ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम आपकी संतुष्टि के लिए इसे इम्पेरेटिव बना दिए, बट ये इम्पेरेटिव में बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर यू नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप नहीं बनाएंगे, शुड लगा के बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, यदि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो अब चले जाएं ना। कौन नहीं गए हैं? बच्चे। चलिए इफ चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन भी प्लूरल है, हैव। इफ चिल्ड्रन हैव नॉट, जाना के लिए गो होता है, गॉन थर्ड फॉर्म, गॉन टू कहां? स्कूल ना। इफ चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तो के लिए हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, अब चले जाएं। तो गो नाउ यहाँ पर यदि इम्पेरेटिव करें तो सेंटेंस सही होगा, बट ना करेंगे तो और भी ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों ना, इसे हम डायरेक्ट जो है, अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, जब शुड लगाएंगे तो पहला वाला सब्जेक्ट आएगा, तो जब पहला सब्जेक्ट आएगा तो पहला सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन ही नहीं लेंगे, यहाँ पर दे लगा देंगे, दे शुड गो नाउ, ओके ना, दे शुड गो नाउ। पढ़िए इसको। इफ चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, दे शुड गो नाउ, यही रूल है, ऐसे ही बनेगा। अब आप सोच क्या रहे होंगे, यदि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो आप चले जाएं, ये जो आप चले जाएं शब्द लग रहा है तो इम्पेरेटिव में, बट हमने बनाया शुड लगा करके, क्योंकि जो शुड है ना, ये भी इम्पेरेटिव मोड का ही एक हिस्सा है। कैसे है मैं आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जैसा बताया ना कि किस स्टेप मैंने आपको सिखाने की प्रॉमिस किया है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके ना। आगे भी देखते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो सेंटेंस का पैटर्न बता रहा हूँ, कितने प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, आ सकते हैं। जरा सोचिए कि इसी में हमें 3 तरह से सेंटेंस बनाना बता दिया आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, इसे मान भी हो सकता है, उधर इम्पेरेटिव भी बना सकते हैं, शुड लगा के भी बना सकते हैं, तो है ना कुछ अलग ये रूल। अभी ये मेरे जो नंबर ऑफ रूल्स है उसमें इसको दूसरा नंबर पे ही मानिए आप, जब इसमें 4 चीजें आपको बनानी है, तो प्लीज माइंड कीजिए। बूंद से घड़ा बढ़ता है, यदि आप ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं हर चीज में तो बहुत मजा आने वाला है। यदि आप जिस दिन कंप्लीट करेंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस बोले जा सकते हैं, हम हर चीजें बताएंगे, एक भी चीज भी क्रॉस नहीं होगा आपको, तो थोड़ा वक्त लगेगा, ओके ना। ओके ना। यदि वह बेईमान है, यदि वह बेईमान है, इफ ही इज डिसऑनेस्ट, ठीक है, तो डिसऑनेस्ट मींस बेईमान होता है, आपको पता है। तब क्या करेंगे, तो के लिए कॉमा लगा दीजिए, अब उससे बात मत करो, ये वाला इंक्लूसिव सेंटेंस में ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, है पहला वाला सब्जेक्ट ही, बट दूसरे वाले में आपको जो है नहीं लगाना है, सब्जेक्ट नहीं लगाना है, तो क्या होगा, उससे बात मत करो। इंक्लूसिव सेंटेंस आपने पढ़ा है, बता दीजिए क्या होगा, बताइए। डोंट से प्रारंभ करेंगे, जब वाक्य में मत समझाएं तो वाक्य का प्रारंभ डोंट से करते हैं, तो डोंट टॉक टू
उससे के लिए टू लगा दिया हमने, उसके लिए हिम कर देंगे, डोंट टॉक टू हिम नाउ। ओके, यदि हम इसे भी शुड लगाकर बनाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें पहला वाला सब्जेक्ट ना लेकर के यू लेना पड़ेगा। सेंस आ रहा है यू का, क्यों? मैं उससे बात मत करो, मैं किससे कह रहा हूं? तुमसे कह रहा हूं ना कि तुम उससे बात मत करो, है ना? तो यहाँ पर जब तुम शब्द के लिए यू छिपा है तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर यू ले लेना पड़ेगा, क्योंकि शुड लगा के ही बनाना है। You should not talk to him. Okay ना? पढ़िए इसको एक बार। If he is honest, if he is dishonest, okay ना? तो don't talk to him now, या you should not talk to him. You should not talk to him now. Now यहाँ पे लिख दीजिए। आया समझ में? एक और है, इसी भी देख लेते हैं अच्छे से, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि वह चालाक है तो अब उसके साथ मत खेलो। देखिए, तो यदि के लिए इफ आप जानते ही हैं, बनाइए। इफ ही इज, चालाक के लिए क्या होता है? क्लेवर, CLEVER, क्लेवर या स्क्रीव भी हो सकता है। चलिए, इफ ही इज क्लेवर, यदि वह चालाक है, तो भी काम हमने लगा दिया। अब उसके साथ मत खेलो, सेम चीज एकदम बिल्कुल ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह ये भी बनेगा। तो डोंट से इसको भी प्रारंभ करना होगा। डोंट, बात मत करो, उसके साथ मत खेलो। तो डोंट प्ले, उसके साथ क्या होगा? विद हिम। अब के लिए नाउन लिख दीजिए आप यहाँ पर। अब इसे भी शुड लगा के बनाना चाहते हैं तो फिर से सेम चीज होगा यहाँ पर। यदि वह चालाक है तो उसके साथ मत खेलो, तो यहाँ पर भी यू लेना पड़ेगा। यू शुड नॉट प्ले विद हिम, लगाइए। यू शुड नॉट प्ले विद हिम नाउ। ओके ना? NOW है यहाँ पर। पढ़िए इसको एक बार। इफ ही इज क्लेवर, डोंट प्ले विद हिम नाउ, या यू शुड नॉट प्ले विद हिम नाउ। ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, किस किस तरह का सेंटेंस हमने आपको बनाया है, बताया है। ये सारी चीजें ध्यान दीजिए, इतने तरीके से या इस प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं। आपको भी बना करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ में आता आप मुझे जरूर बताइए, बट मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम्पल है मैंने दो तरीके से बताने की कोशिश की। अब फिर भी लगता है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ना। देखिए, एक बार 2 बार वीडियो आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कंसेप्ट बस आपको इतना ही समझना है कि जब कंडीशनल का पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट किसी भी टेंस में हो सकता है। एक मतलब ऐसा एग्जैक्ट रूल ही है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, मैं कुछ जरूर लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके कि इस तरह से हो सकता है, तो सेंटेंस के माध्यम से तो क्लियर हो ही जाता होगा ना। फिर भी आप उसको लिखिए। तथा दूसरा बात, इंप्रेटिव में हो, अब देखिए इंप्रेटिव मैंने यहाँ पर लिखा है बड़ा, सूट लगाकर भी बनाना बताया, तो 2 तरह से 3 तरह से बन सकता है ये। आई होप ये सारी चीजें आ भी गई होंगी आपको। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, एक स्टेप आपको सिखाएंगे, उस कड़ी में हम बिल्कुल ही चल रहे हैं अच्छे से। कोई दिक्कत हो प्लीज आप मुझसे जरूर जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम मुझे जरूर बताइए। अपना हर तरह से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।